बाबूजी मैं तो फट मुंशी जी। हाँ हाँ यहाँ पर आप फटे हुए नहीं है, लोग सब बैठे सभी फटे हुए हैं। तुम भी फटे हुए हैं। बिल्कुल सभी फटे हुए हैं। एक पैर उठाना, ये लो। पल्ला वाला उठाना, ये लो। अब दोनों एक साथ उठाओ। दोनों एक साथ कैसे उठ जाएंगे? तुम भी फटे हुए हो। बिल्कुल। चलो कोई बात ना, भगवान की दुआ से पूरा गोरेठा फटा हुआ। और देख सकते हो किसी को? हाँ तो मेरे दोस्त हो, मेरे यारो हो, चूड़ी पहनाने वाले मनिहार हो, मेरे भाई हो, बकरे को काटने वाले कसाई हो और दाढ़ी बनाने वाले नाई हो, भाई की भौजाई हो, ताऊ की ताई हो, वृंदावन के बाबा तो मथुरा की बाई। हाँ तो मेरे दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे रंगारंग प्रोग्राम, अब सुनेंगे हंसने हंसाने के गोलगप्पे। तो मेरे दोस्तों एक साथ दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, क्योंकि भगवान प्रभु को पता चल जाए कि रामलीला प्रारंभ हो चुकी है गोरेठा के अंदर। जिसका एक हाथ है वो एक हाथ उठाएंगे, और जिसके दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ उठाएंगे, और जिसके नहीं है उसकी तो मजबूरी है। बोलिए शंकर भगवान की। भाई कछ कह रहे हैं जय और कछ कह रहे हैं, कछ कह रहे हैं बात ना बनेगी। दोनों हाथ उठाएंगे, हमारी माता बहनें भी उठाएंगे, कुर्सी पर साथ में बैठे वो भी उठाएंगे। बोलिए बजरंग बली की, बोल कैला मैया की, बोल जोकर चाचा की। सही है भैया, गेंद के संग बथुआ पानी लग रहा है। हाँ तो मेरे दोस्तों, अब तक दो लालों की लिखी हुई तुलसीदास की भजनियां हैं। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात बताओ, इस गांव में कितने लड़ुआ हैं? हर लड़ुआ को दो दो लुगाई मिलेंगे, वो मिलेंगी गाने के माध्यम से। आधार कार्ड लाना है बाबूजी, हर लड़ुआ को दो दो लुगाई। ब्याज जी ना, अगर किसी को फार्म भरवाना है तो भरवा दीजिए। और अब तो नहीं लुगाई, और अब तो नहीं लुगाई मिल रही है यारो लोग पे। हेलो हाँ सर, ये 10 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामचंद्र, और 10 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जगदीश, और 10 रुपए का पुरस्कार श्रीमान महेश निवासी गोरेठा। तीनों साहबान मुंशी जी की कमेटी पर खुश होकर 30 रुपए का पुरस्कार देते हैं। क्लब के लिए धन्यवाद देता है, ढेर सारी बधाई देता है। एक नई योजना आई, मैं सुन के आयो फोन पे। अब तो
है। और क्या, और भारी छूट मिलेगी इसमें नहीं योजना आई। भारी छूट मिलेगी इसमें नहीं योजना आई। सिक्का और लगुना अब, और सिक्का और लगुना है अब सीधी मिले भाई। अब मुझे दरहल के लिए चलना चाहिए। घड़ी में 9 बज गए हैं और मेरा बहूजी इंतजार कर रही होगी। बहूजी, मैंने कहा हाँ बाबूजी बाबूजी बाबूजी, मैंने कहा सिर पे चढ़ के बोल दे, सिर पे बोल दे, सिर पे बैठ के। लो दूर से बोल रहा है। मैंने कहा नमस्ते। घर से ही भेज देता। अब कैसे करनी चाहिए इधर आ, बताओ। 2 कदम पीछे हट, लो, बस सही खड़ा हो जा। अब बोल बाबूजी नमस्ते। बाबूजी नमस्ते। ये बात, खुश रहो बेटे। ये मेरे बेटे। बोलिए, किसने ये याद बताइए किया? आप लेट क्यों आए हो? पहले तो लेट का कारण मत पूछो। क्यों? बाबूजी लेट का कारण बहुत कम बड़ा है। कैसे? लेट का कारण मत पूछो। क्यों नहीं पूछे? लेट का कारण यह है क्या? कि कल हम स्कूल के लिए पढ़ने गए थे। अच्छा, जब पढ़ने के लिए गए थे तो हमारी टीचर बोली कि सभी बच्चों को 4 इंग्लिश के सब्जेक्ट याद करके लाना है। 4 इंग्लिश के सब्जेक्ट या जी। चैप्टर या सब्जेक्ट है। हाँ। बाबूजी हम पे आते नहीं थे, हम इंग्लिश में कमजोर थे। अच्छा, हमने कई भाई मामला खराब हो गया, लिखे कैसे जाएंगे। मैडम ने कहा कुछ नहीं पता, कल सुबह स्कूल आना तो 4 इंग्लिश के सब्जेक्ट याद करके आना। ठीक। हमने कहा ठीक है। 2 बजे के बाद छुट्टी भाई। अच्छा। अब छुट्टी बजे के बाद हम जैसे ही अपने घर को चले तो रास्ते में हमें 2 बुढ़े आपस में लड़ते हुए मिले। बुढ़े? जी, वो उधर से लड़ रहा, वो उधर से लड़ रहा। मैंने अच्छा। कही बाबा क्यों लड़ रहे हो, आपस में मत लड़ो। बुढ़े बोले शट अप। मैंने कहा ये भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है। मैंने अपनी कॉपी निकाली और तुरंत लिख दिया सब्जेक्ट शट अप। उस शब्द को आपने अपनी कॉपी में चढ़ा लिया। जी। यू शट अप। न्यू शट अप। मैंने कहा ये भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है। अच्छा। और जैसे ही मैं अच्छा, जब मैं आगे को और बढ़ा तो मुझे एक बुढ़ा साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। अच्छा। साइकिल चढ़ के ऊपर आ रहा था। मैंने कही बाबा ये कौन सी साइकिल है? बाबा बोले तुझे नहीं पता? बेटे ये है हीरो। हीरो साइकिल है हीरो। मैंने बाबूजी तुरंत निकाली पेंसिल और वो भी लिख लिया कि दूसरा सब्जेक्ट है हीरो। यानी दूसरा शब्द आपने अपनी कॉपी में हीरो चढ़ा लिया। हीरो लिख दिया। अच्छा, फिर? और जैसे ही मैं आगे को और बढ़ा, जब गांव के लग गए हैं तो एक बुढ़िया लेटरिन का डिब्बा लेके लेटरिन करने के लिए जा रही थी। अच्छा। जब लेटरिन करने के लिए जा रही थी तो मैंने उससे कहा अम्मा ये बता ये क्या चीज है तेरे हाथ में है? बुढ़िया बोली अरे लल्ला तू काय को मो चूतिया मारना हुआ है तो ना पता हो जो लेटरिन को डिब्बा है। मैंने कही सही है, ये भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है। कॉपी निकाली और सरकार मैंने वो भी लिख लिया लेटरिन का डिब्बा लेटरिन का डिब्बा अपनी कॉपी में चढ़ा लिया। चढ़ा लिया। जब मैं अपने घर को गया और जैसे ही घर मैंने बिस्तर डाला और जैसे LCD का मैंने बटन दबाया तो अच्छा। बेटे फिल्म बहुत बड़ी आ रही थी। कौन सी फिल्म आ रही थी? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। अच्छा। जब धर्मेंद्र की फिल्म आ रही थी तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र से कह रही है सरकार बाबूजी। हाँ, क्या कह हेमा रही है? मालिनी धर्मेंद्र से कह रही है क्या कह रही है? सुनो डार्लिंग, अच्छा। सुनो डार्लिंग मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा, फिर? मैंने कहा ठीक है ये भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है। मैंने कॉपी निकाली वो भी लिख दिया कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। जाना है। कितने हो गए? 4। 4 हो गए। और जैसे ही मैं सुबह स्कूल को गया खटाक से सबसे आगे बैठा। हाँ, क्यों? हमारी मैडम आई
सबसे आगे क्यों बैठे? सबसे आगे इसलिए बैठा कि मैंने चारों सब्जेक्ट याद कर रहे। अच्छा। और जैसे ही सुबह के लिए मैडम आए, मैडम ने कहा भाई चुप, सभी बच्चों चुप। जब आपस में तुम जानते हो क्लास चलती है तो हुड़दंगा तो होता ही रहता है। हाँ। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मैडम ने कहा ए भैया बताओ, सबको पीटूंगी, कोई इंग्लिश के सब्जेक्ट याद करके लाया है? मैंने तुरंत कॉपी निकाली, मैंने कहा मैडम नहीं सटा। मैडम ने कहा भाई ये तो बहुत बदतमीज है। मैडम से कहा आपने? मैडम ने हमसे कहा ये लड़का बहुत बदतमीज है। अच्छा। मैंने मैडम से कहा मैं याद करके लाया हूं। मैडम ने जैसे ही मुझसे कहा कि बच्चा चुप, मैंने कहा न्यू शट पहला सब्जेक्ट है। मैडम बोली एक बार बताओ, ए भी इधर खड़ा हो। मेरे को इशारा करा, मैं खड़ा होगा क्लास में। उन्होंने कहा मैं जब क्लास में खड़ा हो गया, मैडम ने कहा एक बार बताओ तुम अपने को क्या मानते हो? मैंने कहा हीरो। मैडम बोली तुम इस स्कूल को क्या मानते हो? मैंने कहा लैट्रिन का डिब्बा। अब मैडम ने कहा भाई तेरी मैं शिकायत करूंगी प्रिंसिपल से। मैडम बोली तेरी मैं शिकायत करूंगी प्रिंसिपल से। मैंने कहा नो डार्लिंग, आज नहीं कल। तो हो गया लिखना सब्जेक्ट। अच्छा। इसलिए लेट हो गया। अब बताइए बाबूजी किस लिए याद किया? तो आप इसलिए देरी से आए हो? जी। तो देखो हमारे इस गुरेठा रामलीला की पंडाल में प्यारी प्यारी जनता बैठी हुई है। काफी देर से आपका इंतजार था। जी। आपके पास कोई नाचने गाने वाली बिल्कुल बिल्कुल यदि हो तो इनका मनोरंजन कराइए। नाचने गाने वाली कैसे होती है? मैंने तो देखा भी नहीं। जो नृत्य करती हैं। अच्छा नृत्य करती हैं, बिल्कुल बुलाएंगे, आप हट जाइए। हट गए। हाँ तो मेरे दोस्तों आपके सामने आ रही है